आज का पहला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख पर निम्न में से किस मुगल शासक का उल्लेख मिलता है? जहांगीर, आलमगीर, दारा शिकोह और शाहजहां। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जहांगीर। क्योंकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था और इस स्तंभ लेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी एक लेख उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है, प्रयाग प्रशस्त के रचनाकार हरिसेन है और मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन है और लीलावती की रचनाकार आर्यभट्ट है। तो इसका कौन सा कथन जो है असत्य है? इसका जो असत्य कथन है वो आपका है डी ऑप्शन कि लीलावती की रचना आर्यभट्ट है। क्योंकि लीलावती की रचना जो है वो भास्कराचार्य ने की थी, ठीक है, जो उनके द्वारा रचित सिद्धांत शिरोमणि का एक हिस्सा है। बाकी जो है सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निष्क कहा जाता था, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे और उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त कथन जो हैं वो सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उदरंग शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? धार्मिक अनुष्ठान, भूमि कर, सिंचाई कर या फिर वाणिज्य कर तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ए ऑप्शन, सॉरी, इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सिंचाई का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ठीक है, और गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निष्क कहा जाता था, गुप्त काल में गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी कथन सत्य। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे, यही कथन सही है। बाकी जो हैं, क्योंकि गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था, ना कि निष्क, ठीक है, और निष्क जो थी वो वैदिक काल की स्वर्ण मुद्रा थी और गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित है? छपड़क, बेताल भट्ट, शंकु और वाराहमिहिर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शंकु। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शंकु वास्तुकार, छपड़क ज्योतिषी था, वाराहमिहिर खगोलविद थे और बेताल भट्ट जो थे वो जादूगर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपाधि सकरी भी है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि एक सकरी भी है। इन्होंने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके भारत में शक सत्ता को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्त भारत का प्रमुख बंदरगाह था, गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगकच्छ था, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं और गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज के छठा भाग थी। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका सही जो कौन सा असत्य है
इसका असत्य कथन जो है वो आपका है बी ऑप्शन कि गुप्त काल का पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह बृहत्कच्छ था। यही गलत है क्योंकि गुप्त काल में बृहत्कच्छ जो है पूर्वी नहीं पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वाराणसी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन आर्यभट्ट। सबसे पहले गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति जो आर्यभट्टीय है। अगला प्रश्न है चोल वंश के शासनकाल के सर्वव्यक्ति का सही आशय क्या था? नगद रूप में कर, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। चोल वंश के अभिलेखों में अनेक किस्मों के लगभग 400 से करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द मिलते हैं। इनमें सबसे उल्लेखित कर है वेट्टी जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है डायमेकस और डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का एक शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखों में इसे अमित्रघात भी कहा गया है। बिंदुसार के समय में पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस तथा डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सार्थवाह व्यापारियों के समूह का नेता, एरण अभिलेख, सती प्रथा का सर्वोत्तम अभिलेखी प्रमाण, भुक्ति, गुप्तकालीन प्रांत। डी ऑप्शन सभी सही सुमेलित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सभी सही सुमेलित है। ठीक है कि गुप्त काल में व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहते थे। निगम का प्रधान जो था उसे श्रेष्ठी कहते थे और व्यापारियों के समूह को सार्थ और उसके नेताओं को सार्थवाह कहते थे। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण जो है वो एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। प्रांतों गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहते थे और उनके प्रदेश को प्रांतों को भुक्ति कहते थे और इन्हें प्रदेश या भोग भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए? 9, 10, 11 और 12। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 11। ठीक है क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इस वंश में कुल 11 शासक हुए जिनके क्रम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद बलबन, कैकूबाद और क्यूमर्स। अगला प्रश्न है गुंबद निर्माण का पिता किस सुल्तान को कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन इल्तुतमिश। क्योंकि सल्तनत काल में गुंबद निर्माण का पिता गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को कहा जाता है क्योंकि इसी ने ही नए सिरे से ही मस्जिद निर्माण और उन पर गुंबद का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों का कारण है कि अब कथन एक है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है और उसने एक युद्ध में लाखों लोगों को पराजित करने के बाद उनकी जान बख्श दी थी इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। तो कौन सा कथन इसका जो है वो सही है? ठीक है तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन ए सही है मतलब आर गलत है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे लेकिन लोगों की जान बख्शने के कारण नहीं बल्कि लाखों का दान देने के कारण है। अगला प्रश्न है दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ करवाई और तुर्गिल खाने में अलाउद्दीन खिलजी के समय बंगाल में विद्रोह किया था। कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 2 और 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2 और 4।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जबकि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। बलबन के दरबार में ईरानी प्रथा सिजदा और पैबोश बलबन ने प्रारंभ करवाई। तो इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि 2 और 4 गलत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया था, परंतु वह पूर्ण नहीं करवा पाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और दूसरी तरफ तुगलक खान ने 1279 में बंगाल में विद्रोह किया था। उस समय दिल्ली पर बलबन का शासन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारण चुनिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। दूसरा, वह अपने राज्य के नागरिकों को कम आमदनी में अधिक सुविधाएं देना चाहता था। तो कौन सा कथन सही है? केवल ए, बी, सी और डी। तो कौन सा इसका जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। नहीं, इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है कि ए सही है, आर गलत है। ये सही है, आर गलत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की और इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य अपने राज्य में एक बड़ी सेना रखना था। वह सैनिकों को एक निश्चित वेतन देता था। यदि वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू नहीं करता तो एक निश्चित वेतन में सैनिकों का खर्च न चल पाता, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कि दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी और दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने नहीं बलबन ने की थी। बाकी जो है सभी कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्र स्वरूप के जनपद थे। वो उन महाजनपद के नाम क्या है? वज्जी और मल्ल, अंग और मगध, मत्स्य और सूरसेन, कंधार और कंबोज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, वज्जी और मल्ल, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। महाजनपद 2 प्रकार के थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंत, गंधार और कंबोज। ये राजतंत्रात्मक प्रणाली पर आए थे, जबकि वज्जी और मल्ल जो थे वो गणतंत्र थे। इनका शासन राजा के द्वारा ना होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? लोहदा नाला, कारेगांव, पल्लवरम, लूनी नदी क्षेत्र। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से पूर्व पाषाण काल से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नायब मुमलकात पद का सृजन नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था और यह पद सबसे पहले इतगिन को दिया गया था। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, क्योंकि नायब मुमलकात पद का सृजन नसीरुद्दीन महमूद ने नहीं बल्कि मोइनुद्दीन बहराम शाह के द्वारा सृजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, इसने बगदाद के खिलाफ खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता ली और इसने चांदी का जीतल और तांबे का टका नामक सिक्का चलाया। तो इसमें कौन सा कथन सही है? 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका सही आंसर है 1 2 3। चौथा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसने चांदी का जीतल नहीं था, तांबे का जीतल था और चांदी का टका था। ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, अष्टभुजी मकबरों का निर्माण किस वंश के शासकों के समय हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, तुगलक वंश। सल्तनत काल में अष्टभुजी मकबरों का निर्माण तुगलक वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है सूची व अनुसूचित को सुमेलित करिए। पुस्तक और उनके लेखक से जुड़े हुए प्रश्न है। इसमें तारीख है हिंद रहला, तारीख है नौसारी और तारीख है फिरोज शाही। जो इसका सही जो सुमेलन है तारीख है हिंद के लेखक जो हैं वो अलबरूनी हैं, लहला के इब्न बतूता हैं, तारीख है नौसारी के मिनहाज उस सिराज हैं और तारीख है फिरोज शाही के जियाउद्दीन बर्नी हैं। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, पानीपत का युद्ध, चंगेज खां का आक्रमण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चंगेज खां का आक्रमण 1222। क्योंकि चंगेज खां का आक्रमण जो है वो 1222 में ना होकर 1221 में हुआ था। इस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में ज़ारा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और तैमूर लंका आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने विजारत विभाग का प्रमुख वजीर होता था जो लगान, कर व्यवस्था आदि की देखभाल करता था। विजारत का स्वर्णकाल अलाउद्दीन खिलजी के काल को कहा जाता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि वजीर दीवाने विजारत का प्रमुख होता था जो लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक खर्च की देखभाल करता था। विजारत का स्वर्णकाल तुगलक काल को कहा जाता है, न कि खिलजी काल को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन मसूद शाह से पूर्व दिल्ली का सुल्तान था? ऑप्शन है रजिया, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फिरोज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बहराम शाह। क्योंकि गुलाम वंश में निम्न शासक सुल्तान बने जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक, इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 तक, रजिया 1236 से 1240 तक, बहराम शाह 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1262 तक, बलबन 1265 से 1287 तक, कैकोबाद 1287 से 1290 तक और 1290 में ही कीमत शासक हुआ जिसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने रिसालत, न्याय विभाग, दीवाने बंदगान, दास विभाग, दीवाने इंसा, सरकारी पत्र व्यवहार, दीवाने विजारत, वित्तीय मामला। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत विभाग धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, न कि न्याय विभाग थे। जबकि दीवाने बंदगान विभाग दासों से संबंधित था, इंसा सरकारी पत्र को देखता था और दीवाने विजारत वित्तीय मामलों को देखता था। इसलिए ए जो है सुमेलित नहीं है। अगला आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया, फिरोज तुगलक ने खुम्स यानी लूट के धन में 4/5 भाग सैनिकों को और 1/5 भाग राजकोष में दिया। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी ने सब सार्वजनिक सेवाओं से प्रजाति विभेदीकरण की नीति को समाप्त किया। तो कौन सा इसमें कथन जो है गलत है कि 1 2 3, 2 3 4, 1 4 या फिर 1 और 2? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पहला और दूसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाए थे और सिकंदर लोदी ऐसा पहला सुल्तान हुआ जिसने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए पहला कथन और दूसरा कथन गलत है, जो बाकी जो है वो सभी सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।